स्वागतम बच्चों। आज हम हमारे हिंदी पुस्तक का एक और नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है उस विषय के बारे में आलोचना करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी की याद आती है, बहुत याद आती है, तो आप क्या करते हैं? आप ज़रूर उसे मोबाइल उठाकर फ़ोन करते होंगे या फिर उसे मैसेज करते होंगे। तो पहले लेकिन इतना सुविधा, मोबाइल की जितने अभी सुविधा है, पहले उतना सुविधा नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे समय की बात करती हूँ, हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे दोस्तों को हमें याद आई या माँ पिताजी या फिर भाई बहन की याद आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसे खत लिखते थे। तो खत की चलन तो अब कम हो गई है, आजकल हम लोग मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। लेकिन पहले जो खत लिखा जाता था, उस खत का कैसे लिखा जाता था, उसी के विषय पर आधारित एक आज हम विषय पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पुस्तक में, जो हमारी है, जिसका नाम है मैं चांद से बोल रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय है मैं चांद से बोल रहा हूँ। आप सब अपना किताब निकालिए, पृष्ठा 53। यह एक संकलित कहानी है। यह एक भाई बहन की कहानी है। भाई का नाम है निशित और बहन का नाम है अंजना। जो जब बहन की याद आती है तो भाई निशित ने उसे एक पत्र लिखा हुआ है। तो पत्र में पढ़ती हूँ, आप सब भी मेरे साथ साथ अपनी किताब में पढ़िए। प्यारी बहन अंजना, आज पूर्णिमा है। पूनम के चांद को देखकर एक पुरानी बात याद आ गई, इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। तो जैसे यह पत्र किसने लिखा है? यह पत्र निशित ने लिखा है। और किसे लिखा है? अपनी बहन पूर्णिमा को, अपनी बहन अंजना को लिखा है। तो किस दिन अंजना को पत्र लिखने के कारण क्या है? क्योंकि किस दिन वो अंजना को पत्र लिख रहा है? वो पूर्णिमा का दिन, पूर्णवासी के दिन उस बहन को याद करके, उसकी कोई पुरानी बात याद आ गई, उसी बात को याद करके वो अपनी बहन को पत्र लिख रहा है। क्या बात उसे याद आई? आइए देखते हैं। तब हम दोनों छोटे थे। रानी मौसी हमें छत पर ले जाती थी। वहां चमचमाता चांद देख हम कितने खुश होते थे। यह गाना हमें सिखाती थी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए नूर के, आप खाए थाली में, हमको दिया प्याली में। तो यह गाना कौन सुनाती थी? उनकी रानी मौसी। ज़्यादातर क्या होता है कि माँ अपने बच्चों को बहलाने के लिए, जब बच्चा जिद करता है, खाना नहीं खाता है, तो आप सब भी देखे होंगे, अपने घरों में भी देखे होंगे कि जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ क्या करती है? माँ उसे बहुत सी दूसरे चीज़ों के दिखा के उसके बहलाती है। जैसे कि कौवा को, कौवा खा ले, देखो देखो कौवा खा जा रही है, तो कौवा को दिखा के, कुत्ते को दिखाकर, बिल्ली को दिखाकर। और ज़्यादातर अगर रात में तो वो सब जानवर नहीं रहते हैं, तो रात में क्या करती है माँ? बच्चों को छत पर ले जाती है, ये पर घर से बाहर निकाल लाती है और आसमान में चांद दिखाती है। तो आसमान में चांद, पूरा गोल चांद किस दिन दिखता है? गोल चांद पूर्णिमा के दिन दिखता है। लेकिन यहाँ पर निशित और अंजना को छत पर कौन ले जाती थी? छत पर उनके मौसी रानी मौसी, जो मौसी का नाम था रानी मौसी उसे ले जाती थी और उन्हें एक प्यारा सा गाना, जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो कि बहुत ही प्रचलित है, गाना चंदा मामा दूर के, पोहे पकाए नूर के, ये वाला गाना उन्हें गाकर सुनाती थी। और फिर वो रानी मौसी उनको क्या बताती थी? वह बताती थी कि चंद्रमा सबके मामा है। माता लक्ष्मी और मामा चंद्रमा एक साथ सागर से निकले थे। हम भी कैसे भोले थे कि उनकी बात मान लेते थे। उनकी रानी मौसी क्या बताती थी निशित और अंजना को? कि चंद्रमा उनकी मामा है, चंद्रमा सबके मामा है। हम लोग भी चंदा मामा कहते हैं, जन्हो मामू कहते हैं, या फिर तो क्यों चंद्रमा कैसे सबकी मामा हो गया? तो इसके लिए हमारे एक पौराणिक कहानी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, माता लक्ष्मी, जो कि प्रभु नारायण की पत्नी है, वो सागर से निकली थी। जब असुर और देवताओं मिलकर सागर मंथन किए थे, उस सागर में से बहुत सी चीज़ें निकली थी। उसमें से माता लक्ष्मी भी निकली थी, जो माता लक्ष्मी की विवाह प्रभु नारायण के साथ हो गया था। और उसी समुद्र से चंद्रमा भी निकले थे। इसी हिसाब से चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों सागर के पुत्र और कन्या हुए। इस
वजह से वो दोनों इस रिश्ते से भाई बहन हुए। क्योंकि हम लोग माता लक्ष्मी कहते हैं तो माता का भाई क्या होता है, मामा होता है। तो इसलिए चंदा को हम सब मामा कहते हैं। तब हम सब बहुत भोले थे, इसलिए जो मौसी या माँ फिर कोई भी रिश्तेदार हमें कहते हैं देखो जन्नो मामू को देखो या फिर चंदा मामा को देखो, चंदा मामा के बारे में गाना सुनाते थे, हम लोग सच में उन्हें मामा समझते थे क्योंकि तब हम भोले थे। उस समय चांद पर जाना सपना था। आजकल तो लोग चंद्रमा की सैर कर चुके हैं। तुम्हें याद होगा जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखा था तो सारी दुनिया खिल उठी थी। उसके बाद चंद्रमा की कई यात्राएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले भारत का चंद्रयान चंद्रमा में जाकर तस्वीरें खींचता था। उन तस्वीरों से पता लगा है कि चांद में जल है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज से सारा संसार लोग खुश हुए। अमेरिका के नासा संस्था ने चंद्रमा में एक विस्फोट कराया। उससे यह प्रमाणित हुआ कि चंद्रमा में जल है। दुनिया के लोग चांद पर जाने के लिए तैयारी करने लगे। वह दिन दूर नहीं जब आदमी चंद्रमा से धरती के लोगों से टेलीफोन पर बातें करे। तब मैं तुम्हें पत्र नहीं टेलीफोन से कहूँगा, मैं चांद से बोल रहा हूँ। लेकिन पत्र का मजा कुछ अलग है ना। आशा है तुम प्रसन्न होगी। तुम्हारा भाई निशित। पहले जब बच्चे थे हमें सब कोई बहला देते थे कि चंद्रमा हमारी मामा है और किस रिश्ते से वो मामा लगते हैं उसके बारे में भी हम लोग अभी आलोचना किए। लेकिन असलियत में क्या है, उस समय चांद पर जाना सपना था। चांद बहुत दूर था। जिस समय की बात ये पत्र में लिखा गया है उस समय चांद बहुत दूर था। चांद एक सपना जैसा था, वहां पर कोई जा सकता है इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन आजकल तो चंद्रमा के लोग सैर लगा के, सैर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सैर का मतलब होता है घूम के आ चुके। चंद्रमा से घूम के भी, जैसे हम लोग कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, कभी ऊटी, कभी कुल्लू, कभी मनाली, कहीं घूमने जा रहे हैं, उसी तरह चांद को भी लोग घूम के चले आते हैं आजकल। तुम्हें याद होगा कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पांव रखा था तो सारी दुनिया खिल उठी थी। सबसे पहला इंसान जो चंद्रमा पर जाकर अपना पांव रखा था वो उसे हम सब जानते हैं, वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जिसने सबसे पहले जाकर चंद्रमा पर पांव रखा था। पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग है। कुछ दिन पहले जबकि ये पत्र की बात किया जा रहा तब उस समय भारत का चंद्रयान चंद्रमा में जाकर तस्वीरें खींचता था। जो हमारा भारत, अगर अब की बात करें, भारत अब तक 2 चंद्रयान भेज चुका है। जो पहला चंद्रयान, जब ये पत्र के बारे में पत्र लिखा गया था तब तक भारत सिर्फ 1 चंद्रयान भेजा था चंद्र पर। चंद्रमा पर जाकर वो चंद्रयान चंद्र की तस्वीरें खींचकर लाया था, जिसे देखकर पता चलता है कि उस तस्वीरों से ये पता चलता है कि चंद्रमा पर जल है, कहीं कहीं जल है। जीवन धारण के लिए जो जल की आवश्यकता हमें है, जो कि हमारी पृथ्वी पर है, उसी जल कुछ कुछ स्थानों पर चंद्रमा पर भी है। तो जब भारत की यह खोज सारी दुनिया के वैज्ञानिक इसके बारे में जान के, भारत की इस खोज के बारे में जान के बहुत खुश हुए थे। फिर अमेरिका का जो नासा संस्था है, जो उनका स्पेस रिसर्च केंद्र है, तो उसमें उनके वैज्ञानिक भी चंद्रमा पर जाकर विस्फोट करवाए थे। इससे यह प्रमाणित हुआ कि सचमुच चंद्रमा में जल है। अब दुनिया के लोग चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चांद पर जाने की तैयारी तो हमारे भारत भी कुछ ही दिन पहले किए थे। जो चंद्रयान 2, जब चंद्रयान 2 भेजा था, जो कि एकदम जाके अपने लक्ष्य पर पहुंचते पहुंचते ही मिसिंग हो गया, निखोज हो गया। तो वही चंद्रयान 2 भी भेजा गया था, हमारे भारत की इसरो की तरफ से भेजा गया था। तो अभी लोग ये तैयारी करते हैं कि चंद्रमा में जाके जगह खरीद कर वहाँ रहने की। जैसे कि हम लोग कभी कभी सुने होंगे कि लोग आजकल चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। तो ऐसा दिन भी आएगा, निशित यहाँ पर कहना चाहता है कि ऐसा दिन भी आएगा जब निशित खुद चांद पर होगा और वहाँ से वो खत नहीं लिखा होगा। कैसे खत लिखेगा, वहाँ पर तो डाक विभाग नहीं है, तो वहाँ से वो फोन करेगा, टेलीफोन करेगा। अगर अब निश्चित अब का होता, अब इस युग का इंसान होता, क्या फिर इस शताब्दी का लोग होता, वो तो वहाँ से वीडियो कॉल करता, कॉन्फ्रेंसिंग करके कहता, हाय अंजना देखो मैं यहाँ से चांद से बोल रहा हूँ। तो लेकिन फिर वो निश्चित यह भी कहना चाहता है कि खत लिखने का मजा कुछ और ही है।
सचमुच बच्चों, खत लिखने का मजा कुछ और है। कागज पर अपना भावना को कलम के द्वारा लिखना वो एक अलग भावना है। कभी अपने दोस्तों को खत भी लिख के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अंत में वो जो, लेकिन पत्र लिखने का मजा कुछ अलग है। आशा तुम प्रसन्न होगी, यह कहकर शेष में तुम्हारा भाई निशित यह पत्र को वो खत्म करता है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय मैं चांद से बोल रहा हूँ यहाँ खत्म होता है। इसका गृह कार्य आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।